नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और द्रव्य दृष्टि प्रकाश की अमृत बोल स्वाध्याय में चल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत बोल हैं। प्रयोग है अंतर्मुखी आत्मा का। कल अपना 231 नंबर बोल हो गया था कि आचार्य अमृत रस का पान करते हैं और अमृत रस का पान करते हैं तो स्वयं जगत के जीवों पर करुणा आती है कि जगत के जीव भी इस अमृत रस का पान करें। सुख यदि अंदर ही नहीं मिला तो कोई बाहर दे नहीं सकता। वस्तु व्यवस्था ऐसी है ही नहीं कि कोई हमको सुख दे, कोई हमको आनंद दे, कोई हमको अवलंबन दे। सुख भी अंदर है, अवलंबन भी अंदर है, दरिया भी अंदर है। सुख पीने वाला भी मैं स्वयं हूं। बहुत पुराना भजन है, एक ऐसी लाइन आती है उसमें, एक योगी आसन बनावे, एक योगी आसन बनावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, खाते नाही अघावे। एक योगी आसन बनावे। आसन माने भोजन। एक योगी वन जंगलों में भोजन बनाता है। कैसा भोजन? शुद्ध आत्मा का, अर्थात शुद्ध आत्मा का भोग करता है ना। भजन तो व्यंजना शैली में होती है। खुद ही बनावे
खुद ही खावे और खाते नाही अघावे। यदि खाने से थक जाए तो भोजन भोजन नहीं। निरंतर अमृत रस का पान पीते हैं, लेकिन अमृत रस का पान पीने पर भी थक जाएं तो कैसा अमृत रस। आत्मा का स्वाद पीते पीते कोई थक जाए तो आत्मा का स्वाद नहीं ले रहा, समझना अनात्मा का ले रहा है। देखिए 232 नंबर का आज चलेगा। 232 नंबर। वस्तु साक्षात मौजूद पड़ी है, मात्र कल्पना नहीं करना, लेकिन उस रूप हो जाना। वस्तु माने मैं स्वयं, पूरा विश्व ही वस्तु है। दुनिया में ऐसा क्या है जो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं है। कल्पना नहीं है, लेकिन कल्पनाएं कल्पना रूप से तो है ना। इसलिए जो दिखाई देता है वो वस्तु है, और उसमें मैं एक पारमार्थिक वस्तु हूं। ये कल्पना नहीं है। चलने लगता है व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार निरंतर कि कहीं हम कल्पनाओं के जाल में तो नहीं उलझे हुए। कभी कभी जिन शासन का सेवन करते हुए भी व्यक्ति को कल्पनाएं मन में उत्पन्न होने लगती हैं। प्रभु का जिन शासन सत्य है, ये विश्वास हो जाना सबसे बड़ा विश्वास है। बाकी जिन शासन में क्या आया, ये द्वितीय विश्वास है। प्रथम सही डॉक्टर के पास पहुंच जाए, ये भी भाग्य समझना। और यदि सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा तो फिर उसका क्या होगा केवल ही जाने। आत्मविश्वास ये तो साधना है, लेकिन जिनेंद्र का विश्वास भी हो जाए तो साधना के द्वार खुल गए उसके। गुरु मिले माने मोक्ष मार्ग मिला, गुरु कृपा हुई माने मोक्ष मिला। श्रीमद जी का बोल है ये। निमित्त प्रधान है बात, क्योंकि सदगुरु के निमित्त से सही बात पता पड़ती ना, पता पड़ती है स्वयं से। गुरुदेव कहते थे काने पढ़नो दुर्लभ छे, कान में पढ़ना दुर्लभ है। कल्पना नहीं करना, उस रूप हो जाना। ये कल्पना नहीं है, उस रूप हो जाना। सत्य तो ये है, जो नजर आ रहा है वो कल्पना है। कोई अपने को आत्मा स्वीकार ना करे तो भी वो है आत्मा ही। कोई ये कहे कि मैं आत्मा नहीं हूं, ऐसा कहने वाला स्वयं आत्म तत्व है। क्योंकि अनात्मा आत्मा को स्वीकार नहीं करता, आत्म तत्व ही आत्म तत्व का विरोध करता है। अनात्मा में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि जो आत्मा का विरोध कर सके। वस्तु साक्षात मौजूद पड़ी है, मात्र कल्पना नहीं करना, लेकिन उस रूप हो जाना। उस रूप हो जाना माने ये जो चिंतन है, उपयोग है, जो बाहर में अटका है, बाहर में भ्रमित होता है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहले अनंत। अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। हे आत्मा, मान रहा है अपने को अनात्मा। कहती कि नहीं, ये कल्पना नहीं करना,
लेकिन उस रूप हो जाना, तन में होकर असंख्य प्रदेश में व्याप्त हो जाना। जब वस्तु साक्षात है तो फिर मात्र कल्पना क्यों करना, उस रूप परिणाम परिणम जाना। और विधि तो चली रही है, ये विधि ही चल रही है शुद्ध आत्मा की। इस शुद्ध आत्मा को समझने की विधि चल रही है, क्योंकि जिसको शुद्ध आत्मा की स्वीकृति हुई, शुद्ध आत्मा की स्वीकृति हुई जिसको, उसका उपयोग, उसका चिंतन स्वरूप का आश्रय लेता ही लेता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु के विचार करने से मन विश्राम पाता है, और जब मन स्वरूप में विश्राम ले लेता है तो रस स्वादत सुख उपजे। रस स्वादत माने आत्म अनुभव होता है, सुख उपजता है, अनुभव या को नाम, इसका नाम अनुभव है। अच्छे अच्छे बोल आ रहे हैं आज, बहुत अद्भुत। प्रातः काल का समय रहता है, एकदम व्यक्ति ऊपर से भी स्नान किए हुए है, फ्रेश रहता है, तो ये अमृत वचन मस्तिष्क में चले जाएं तो पूरा दिन ऐसा रहेगा जैसे अमृत में स्नान किया है। 233 नंबर का बोल, अपने त्रिकाली ध्रुव गुरु को गुरु बनाकर जो शुद्ध पर्याय प्रगटी, तो बाहर में उस वाक्य के बताने वाले गुरु पर आरोप किया जाता है। परमार्थता अपना गुरु व्यक्ति स्वयं है। जैसे देह में स्वयं रोग के निरोध की ताकत होती है, आजकल इम्यूनिटी के नाम पर लूटा जा रहा लोगों को। इम्यूनिटी माने रोग प्रतिरोधक शक्ति, और वो देह में हर की किसी की अपने आप होती है। केमिकल से कैसे होगी वो? जिस देह में रोग को नाश करने की स्वयं की ताकत नहीं, बंधुओं, बाहर में कोई करोड़ों डॉक्टर मिल जाए तो उसके रोग को दूर नहीं कर सकते। तो स्वयं ही मैं मेरा गुरु नहीं बन पाया, और बाहर गुरु का ही आश्रय रहा, तो कल्याण संभव नहीं है। ये कोई गुरु का तिरस्कार नहीं हो रहा, मार्ग ही ऐसा है। भव सागर में गिर जाए कोई, कितनी देर पीठ पर बैठा ही रखेगा, खुद को तैरना नहीं आएगा तो। बहुत लंबा गहरा समुद्र हो, नाव टूट गई हो, तो साथी अथवा गुरु कितनी देर तक पीठ पर रखे रखेगा उसको? समुद्र तो लंबा है। अपनी त्रिकाली, इसमें त्रिकाली शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है। त्रिकाली नहीं समझना हो तो शाश्वत समझ लो, आत्मा कहो, शाश्वत कहो, पारमार्थिक वस्तु कहो, बात एक ही है। अपने को अपना गुरु बनाकर जो शुद्ध पर्याय प्रगटी, तो बाहर में उस वाच्य को बताने वाले, माने उस शुद्धात्मा को बताने वाले गुरु पर आरोप हो जाता है। सच में ज्ञानियों को ही गुरुओं की महिमा आती है असली। और ऐसी महिमा आती है, अद्भुत महिमा आती है। अभी जिन देशना शिविर हुआ था, उसमें विधान में एक ज्ञानी कवि का भजन है, बहुत पुराना।
गुरुओं के प्रति, उस गुरु के प्रति इतनी महिमा आती है कि जिस गुरु ने ये बताया कि तू तेरा गुरु है। गुरु ये नहीं चाहते कभी कि तुम सारी जिंदगी हमारे पास ही आते रहो। नैनन सो मग झारू, नैनन सो मग झारू, जो गुरु आवे मेरे द्वारे, जो गुरु आवे मेरे द्वारे, मैं तो बलि बलि जाऊं, पलकन सो मग झारूं। पलक, जब गुरु आए तो पलकों से रास्ता साफ किया। कितना उत्कृष्ट अलंकार है। और गुरुओं की प्राचीन भक्तियां देखो गजब की। जिन राग द्वेष त्यागा, वह सत्य गुरु हमारा, जिन राग द्वेष त्यागा, वह सत्य गुरु हमारा, तज राज रिद्धि तृणवत, निज काज सुधारा, जिन राग द्वेष तारा, जिन्होंने राग द्वेष छोड़ दिया और राज रिद्धि को तृणवत छोड़ दिया और निज काज संवारा, वो हमारे गुरु हैं। तो गुरु ने शुद्धात्मा को बताया, अर्थात वाच्य को बताया, तो गुरु पर उपकार आ गया, उपचार आ गया। परमार्थता तो अपना गुरु अपना ही है। जब तक गुरु के द्वारा प्रदत्त तत्व को व्यक्ति अपना नहीं बना लेता, तब तक वो तत्व पराया रहता है। दूसरों की भाषाओं को ग्रहण करके बोलना या कह देना या सुन लेना, वो सब पराया है। सत्य जब तक स्वयं से निर्धारण ना हो, तब तक सत्य उधार का रहता है। दूसरे का सत्य दूसरे के पास है, अपना सत्य अपने पास है। लिखा, अपने ध्रुव गुरु को अपना बनाया, तो शुद्ध पर्याय प्रगटी, निर्मलता प्रगटी। तो बाहर में उस वाच्य को बताने वाले गुरु पर आरोप आ जाता है। देखिए 234 नंबर बोल और अद्भुत है। परिणाम में फेर फार करना मुझ चैतन्य खान का स्वभाव नहीं। क्या गजब गजब है। वैसे कोई सामान्य किसी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश नहीं पढ़ा हो, ऊपर से ही किसी दूसरे के मुख से सुनकर ऐसे ही कह दिया हो, अवॉइड कर दिया हो, तो समझना रत्न को पाकर कंकर समझ लिया हो। जब हम जयपुर में पढ़ते थे, उस समय हमें ये पुस्तक हाथ में मिली थी। तो पहले लगा तो इसमें देखें भैया कौन सा विषय है इसमें, चार अभाव है, निमित्तोपादान है, क्या है इसमें, सब है इसमें, लेकिन विधि है। ऐसे आपको देखोगे तो कोई विषय नहीं मिलेगा, ऐसे स्वतंत्र देखोगे तो। और यदि देखोगे रियल में गहराई से झांक कर, तो एक एक बोल में केवल ज्ञान की विधि है। अभी जो 233 नंबर का बोल था, ये निमित्त नैमित्तिक को बता दिया। परिणाम में फेर फार करना मुझ चैतन्य खान का स्वभाव नहीं। होने वाला परिणाम हो जाता है। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। टाइटल है ना द्रव्य दृष्टि प्रकाश, तो उस परिणाम का कर्ता है या नहीं, ये फिर दूसरा विषय है।
पर नहीं करता, इसलिए द्रव्य करता है। यह परिणाम, यह परिणमति सा करता, द्रव्य करता है। लेकिन पारमार्थिक देखें तो उसका त्रिकाल उपादान है। पर्याय का नियामक उसका क्षणिक उपादान होता है, त्रिकाल उपादान नहीं। यदि त्रिकाल उपादान पर्याय का नियामक हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। पर सदा पर्याय पहले क्यों नहीं हुई निर्मल पर्याय, अभी क्यों हुई अनुभूति? वो आत्मा तो पहले भी विद्यमान था ना। इसलिए पर्याय परिणम गई अपने कारण से, अपने सत्कारक से। मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। ऐसा कहने में कोई एकांत नहीं है, बल्कि सच्चे अनेकांत का जन्म होता है। पुरुषार्थ की खान ही हूं मैं। परिणाम में फेर फार करना मुझ चैतन्य का स्वभाव नहीं है। स्वभाव कहां है आत्मा का? होते हुए परिणाम का करता है आत्मा। सिद्धांत में पुरुषार्थ की खान ही हूं मैं, तो फिर एक समय के पुरुषार्थ में करने की आकुलता क्यों? एक समय के पुरुषार्थ में करने की आकुलता क्यों? मैं करूं, आत्म अनुभव करूं। ये सच में पुरुषार्थ से विरुद्ध तत्व है। अपना आत्मा का सहज पुरुषार्थ तो अपने को सहज एक्सेप्ट करना है। लोक में भी दर्शन शास्त्री कहा कहते हैं ये बातें, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता ये बात कहते हैं, आकुलित वह है जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो हर चीज को एक्सेप्ट कर ले वो निराकुल हो जाता है। जहां ना आगे बढ़ने की इच्छा है न पीछे होने की इच्छा है। कौन सा बोल चल रहा है? 234 234। इसलिए लिखा, परिणाम में फेर फार करना मुझ चैतन्य का स्वभाव नहीं, पुरुषार्थ की खान ही हूं मैं। तो फिर एक समय के पुरुषार्थ में करने की आकुलता क्यों? ऐसा होता है जैसे महीनों से खाना नहीं मिला हो और आज उसे भोजन मिले तो वह भोजनों पर टूटेगा, थाली ज्यादा भर लेगा। लेकिन जो स्वयं गृह मालिक है उसे क्या जल्दी, भरा हुआ है ना खाना, तृप्त है। अतृप्त पर्याय स्वरूप में नहीं समा सकती। अतृप्ति लिए हुए कोई चीज अंदर कैसे समाएगी? वर्तमान ही दुखद है तो भविष्य सुखद कैसे होगा? इसलिए वर्तमान में वर्तता हुआ अपने को तृप्त अनुभव करता है। होने वाली चीज हो रही है। अरे नहीं साहब, मुझे जबरदस्ती मैं अपने उपयोग को बाहर से हटाकर अंदर लगाऊंगा, ऐसी भाषा हो सकती है। आगम में आती है ऐसी भाषा भैया, चरणान योग में। लेकिन वो विधि नहीं है। विधि तो यह है कि अपने को सहज आत्मा स्वीकार किया, अपने को महिमावंत अद्भुत तत्व स्वीकार किया, तो जिसकी महिमा आती है उपयोग वहां ढल ही जाता है। यही विधि है। फिर उपयोग ढलने की भी मुझको चिंता नहीं। मैं तो पुरुषार्थ मूर्ति हूं, पुरुषार्थ का पिंड हूं। लिखा, पुरुषार्थ की खान ही हूं मैं। तो फिर एक समय के पुरुषार्थ में करने की आकुलता क्यों? जब रत्नों की चट्टान पे कब्जा हो गया हो तो कण में प्रेम क्यों है? करने की आकुलता क्यों? आकुलता इसी बात की द्योतक है कि मैं अपने को अपूर्ण मान रहा हूं। यदि पूर्ण मानता तो आकुलता होती ही नहीं। पूर्ण हूं तो इच्छा क्यों? इच्छा है तो कैसी पूर्णता?
जो मिस्री की गुफा में रहता हो, मिस्री की गुफा में चारों तरफ मिठाई मीठा है, वह नमक के डले से मधुरता की भीख मांगेगा क्या? तो जो स्वयं आनंद स्वरूप है, स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, वे बाहर में पर्याय से या परद्रव्यों से अथवा मस्तिष्क में यह आकुलता करेगा क्या कि अब मैं अंदर, अब मुझे अंदर जाना है, अब मुझे अंदर जाना है। भैया कैसे जाया जाता है, जाकर दिखाओ ना, कौन गया है आज तक ऐसे अंदर? परिणाम में फेर फार करना मुझ चैतन्य का स्वभाव नहीं। पुरुषार्थ की खान ही हूं मैं, तो फिर एक समय के पुरुषार्थ में करने की आकुलता क्यों? जब मैं खान ही हूं तो आकुलता क्यों? जहां अल्पता होती है, बुद्धि उसे ग्रहण करने की सोचती है बाहर में, लेकिन जब मैं पूर्ण बहुराशि हूं तो आकुलता क्यों? आकुलता इस बात की द्योतक है कि मैंने अपने को ज्ञायक स्वीकार नहीं किया, अपने को पुरुषार्थ पिंड स्वीकार नहीं किया। बहुत गजब गजब की बोल है भाई, आगे जाने की इच्छा नहीं होती। करने की आकुलता, पुरुषार्थ करने की आकुलता, वो अपुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ करना चाहते हो? आज आएगा विषय, जो जयपुर में शिविर चल रहा है, रात्रि में आज प्रथम स्वाध्याय हमारा है, तो वहां यही विषय लिया है हमने। 7:45 होगा। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति कैसे संभव? पर पुरुषार्थ का अर्थ कोई रीढ़ की हड्डी सीधा करना नहीं है, कोई देह की लक्ष्य से पुरुषार्थ नहीं होता। हमें ऐसा लगे व्यक्ति नहा धो के कैसा पुरुषार्थ कर रहा है, देह में मूर्छित है। मैं पुरुषार्थ करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, इस चिंतन रूप पर्याय में मूर्छित है। क्योंकि यदि सहज पुरुषार्थ होता है, वहां पुरुषार्थ का विकल्प नहीं चलता। तो फिर एक समय के पुरुषार्थ में करने की आकुलता क्यों? देखना 235 नंबर का बोल, ये अर्थ भी इन बोलों के तभी समझ में आ पाएंगे कि जब हम वैसे साधक बन जाएंगे, वरना तो समझ में नहीं आएंगे। ऊपरी ऊपरी ही पढ़ लेगा और समझ लेगा। 235 नंबर बोल और अद्भुत है, एक से एक अद्भुत बोल है। जैसे कोई रत्न दीप में जाए और रत्न दीप मिल गया उसको, अब एक एक को उठाए, अरे ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। साहब आप तो पहले बोल को अद्भुत कह रहे थे, अब इसको अद्भुत कहने लगे कि हाँ ऐसा ही है। यमुना के कंकर सभी शिव शंकर। दो 235 नंबर का और गजब का बोल है, साधना से निकला हुआ। अपनी अनंत परिणति को नित्य रहकर भोगते रहो, अपनी अनंत परिणति को नित्य रहकर भोगते रहो। लक्ष्य एकत्व आत्मा में है। दृष्टि ज्ञायक की पर भोग परिणति का होता है, लेकिन भोग परिणति का भी होने पर मानता ज्ञायक का है। ये गणित समझ में नहीं आता भाई, यही तो गणित है। क्योंकि पर्याय में पर्याय का ही भेदन होता है, द्रव्य का भेदन नहीं होता। लेकिन द्रव्य के लक्ष्य से जो पर्याय में भेदन होता है, वो पर्याय द्रव्य में अभेद होकर अपने को द्रव्य ही स्वीकार करती है, तो द्रव्य का भेदन कहा जाता है।
अपनी अनंत परिणति को नित्य रहकर भोगते रहो। कहते ये खंड खंड होकर भोगने में तो अपना नाश हो जाता है। खंड खंड होकर भोगने में अपना नाश हो जाता है। खंड खंड होकर भोगने में अपना नाश हो जाता है, अर्थात बाहर आ गया, स्वरूप से बाहर आ गया तो अतृप्ति बनी रही, फिर अंदर गया। आचार्य शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके ज्ञानी को बाहर आना सुहाता नहीं, लेकिन अस्थिरता के कारण आ जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। कहते ही अखंड भोग चलना चाहिए। अखंड भोग स्वरूप का अनंत काल में बैठ जा। चपक श्रेणी माने अनंत काल के लिए उपयोग अंदर में समा गया, उसको सिद्धांत चपक श्रेणी कहता है। मुनि भगवंतों के स्वरूप में आता है वर्णन, मुनि भगवंतों के स्वरूप में कि मुनिराज आहार लेने आज जाते हैं तो ऐसा वर्णन लिखते हैं, अरे उनके मन में खेद होता है, हमें घर घर आहार लेने जाना कलंक लगता है। ऐसा दिन कब आएगा कि जब मैं निरंतर स्वरूप का ही भोग करूंगा और अखंड खंड खंड नहीं चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी जीव होता है ना, तो अल्प फल में संतुष्ट नहीं होता, और अल्प में संतुष्ट हो जाए तो पज्जे मूढ़ा हो गया, गुणस्थान है नीचे गिर जाएगा। यदि अल्प में संतुष्ट हो गया तो अपनी अनंत परिणति को नित्य रहकर भोगते रहो। खंड खंड होकर भोगने में अपना नाश हो जाता है। अपना नाश हो जाता है माने पर्याय में स्वरूप ही नहीं आ पाता तो नाश ही है। आज बोल जरा जल्दी जल्दी हो रहे, छोटे छोटे हैं। 236 नंबर बोल, मैं निरालंबी तत्व हूं, इसकी तो पूरी मुख्यता होनी चाहिए। पर का अवलंबन में ले नहीं सकता, ऐसी विधि नहीं, वस्तु तत्व में नहीं। अरे विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई किसी का अवलंबन ले ले, कोई किसी का अवलंबन ले ही नहीं सकता। वस्तु व्यवस्था है ऐसी। समय सार तीसरी गाथा, एकत्व निश्चय में रहता हुआ समय विश्व में सर्वत्र सुंदर है। वो गजब की गाथा है दर्शन शास्त्र की। विश्व का चप्पा चप्पा सुंदर है, क्योंकि विश्व के अंदर जितने पदार्थ हैं वो सब अपने एकत्व के अंदर हैं। एकत्व का अर्थ है सो चतुष्टय में रहते हैं हर पदार्थ। यही विश्व का सौंदर्य है। ये अच्छा ये बुरा, उस संसार का द्वेषी है। संसार, जिस दिन संसार सुंदर नजर आने लगे, आप कहोगे ये क्या अलग बात बोल रहे हो आप। सुंदर माने, सुंदरता का अर्थ प्रेम करने योग्य नहीं, सुंदर माने व्यवस्थित है संसार, तभी संसार से तटस्थ हो सकता हूं। पंडित श्री दीपचंद जी कासलीवाल ने कहा है, उनके ग्रंथ अद्भुत है। भाव दीपिका, चिद विलास, अनुभव प्रकाश। आज तक हमने भेद विज्ञान के नाम पर द्वेष किया है, द्वेष, और पर से द्वेष पूर्वक पर्याय के अंदर समाएगी। जो पर से द्वेष किए हुए है पर्याय, वो क्या अंदर समाएगी? क्या स्वरूप को विषय बना सकती है क्या? फिर तो द्वेष अनुभव का कारण ठहरेगा। राग तोड़ने के, संसार अलग है और लोक अलग है। संसार जीव के परिणामों को कहते हैं, मिथ्यात्व परिणामों को, और लोक तो जगत की रचना है। तो जगत में तो सब सुंदर है, शमशान भी और महल भी है दुनिया में, और दोनों ही अपनी जगह चाहिए।
दोनों ही अपनी जगह चाहिए। यदि शमशान ना हो और महली महल हो तो पार्थिव शरीरों को कहां जलाया जाएगा? यदि पतझड़ ना हो और सावन ही सावन हो तो पत्तों से भर जाएगी वसुधा। यदि मृत्यु ना हो और जन्म ही जन्म हो जगत में तो चप्पे चप्पे पर जगह नहीं रहेगी। इसलिए विश्व में जो व्यवस्था है अति सुंदर है, और जो ऐसी भी है वो अपने ही अवलंबन से है। ये विश्व का परम सत्य है, पहचानना सीखो इसको। इसी सोगानी जी का एक बोल और अद्भुत है, और वो बोल कौन सा है? कई दिन बोला है, विश्व का कोई भी परमाणु परमाणु मात्र मेरे लिए अनुकूल या प्रतिकूल नहीं। तीनों लोक में अनंत जीव राशि भरी पड़ी है, और उसमें पुद्गल भी भरा पड़ा है। धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। एक एक प्रदेश में आकाश के अनंत अनंत द्रव्य भरे हैं, भीड़ ज्यादा है द्रव्यों की, लेकिन कोई भी परमाणु मात्र मेरे लिए अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है। कोई मेरे लिए अनुकूल नहीं, कोई मेरे लिए प्रतिकूल नहीं। ऐसी बुद्धि हो, ऐसी बुद्धि हो तो कहा जाए कि उसने वस्तु स्वरूप समझा। भेद विज्ञान के नाम पर जगत से द्वेष कर ले तो उसने वस्तु स्वरूप समझा ही कहां? उदास बताया है, जगत से निराश नहीं। भले ही भाषा निराश की बोलो, लेकिन अर्थ उदास करना। उदास का अर्थ परेशान होकर जगत से मैं अंदर नहीं आ रहा, बल्कि इधर सर्वस्व है। परमाणु परमाणु अपने लिए अपना सर्वस्व है। इसको महासाम्य दशा का है प्रवचन सार के अंदर। महासाम्य, उद्विग्न, जगत से उद्विग्न व्यक्ति क्या स्वरूप का आश्रय कर सकता है क्या? वो विश्व के अंदर ये व्यवस्था नहीं कि कोई तेरे को अवलंबन दे दे, तेरा अवलंबन तेरे माही है। यहां तो द्रव्य जो शुद्धात्मा है, तो शुद्धात्मा का प्रेम जिसे जागृत हो गया, शुद्धात्मा का प्रेम जिसे जागृत हो गया, वो पर्याय शुद्धात्मा का अवलंबन लेती हुई ये कहती है शुद्धात्मा की तरफ से, मुझे किसी का अवलंबन नहीं चाहिए। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका करूं? मैं निरालंबी तत्व हूं, पर का तो अवलंबन है ही नहीं। इसकी तो पूरी मुख्यता होनी चाहिए। पहले दीनता का पूरा पूरा दुख मालूम होना चाहिए। दीन पर्याय अंदर नहीं समा सकती। जो दीनता रूप हो रही हो, अरे अभी तक मैंने दुख भोगा, अब मैं स्वरूप में तेरे पास आ रही हूं पर्याय ये कहे तो रोते रोते गए मरे की खबर लाए। लोक में भी असंतुष्ट, अतृप्त, शिकायत करने वाले, रोने वालों को कोई मित्र नहीं बनाता। मैं निरालंबी तत्व हूं, और अकेला निरालंबी नहीं हूं, निरालंबी हूं और सुंदरतम हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, मैं सत्य हूं। शिव हूं माने सुख रूप हूं, सुंदर हूं माने अपने चतुष्टय में हूं। विश्व का चप्पा चप्पा सुंदर है, तो मैं असुंदर कैसे हो सकता हूं? और मेरा अवलंबन मेरे माही है, कोई किसी को अवलंबन दे नहीं सकता। वस्तु स्वरूप में ऐसा है नहीं। प्रकृति अनादि निधन है। अनादि निधन व्यवस्था में ऐसी किसी व्यवस्था को स्थान नहीं कि कोई किसी को सहायता करे, कोई किसी को अवलंबन दिलाए। कौन किसको अवलंबन दिलाए? अवलंबन की भाषा व्यवहार में बोली जाती है। इसलिए मैं निरालंबी तत्व हूं, ऐसा ख्याल आए तो पुरुषार्थ जोर मारता है और स्वरूप को ग्रहण कर लेता है।
देखो 237 नंबर बोल और अद्भुत है। यहां अपनापन आते ही मोक्ष अपने आप हो जाता है। यहां अपनापन आते ही मोक्ष अपने आप हो जाता है। अपने में अपनापन नहीं है, यह कितना आश्चर्य है जगत का। गया कहीं नहीं है, आत्मा है वहीं। मैं ही तो आत्मा हूं, और दूसरा आत्मा कौन है? मैं ही तो हूं आत्म तत्व। यहां अपनापन आते ही मोक्ष अपने आप हो जाता है। यहां अभेद हुई तो उसे मुक्ति समझो, दृष्टि अभेद हुई तो मुक्ति समझो। वो वर्णन चलता है ना, कक्षाओं में विषय आते हैं ये इस तरह के कि सम्यक दृष्टि मुक्त हो गया चौथे गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में मोह मुक्त हो गया, मोह मुक्त। और 13वें 14वें गुण स्थान में भाव मुक्त हो गया, और सिद्धों में द्रव्य मुक्त हो गया। लेकिन ये जो मुक्ति के भेद पढ़े, ये तभी तो पढ़े जब मुक्त स्वरूप समझ में आया। यदि मुक्त स्वरूप खुद को ना देखा होता तो ये बाहर में मुक्ति के भेद भी कहां से पढ़ते। मैं तो मुक्ति ही हूं, कण कण मुक्त है, चप्पा चप्पा मुक्त है विश्व का, कोई किसी से बंधा है ही नहीं। पर से तो कोई बंधा है ही नहीं, राग से बंधा है ये कहने में आता है। व्यवहार में क्या हर व्यक्ति अपने राग से बंधा है? कौन किससे बंधा है? यदि बंधा होता, आत्म तत्व यदि किसी पर्याय से बंधा होता तो पर्याय के साथ चला जाता। फिर तो ये बहुत सुंदर बोल पहले जा चुका है। यदि परमात्मा पर्याय में आ जाए तो तीनों काल की पर्याय विधवा हो जाए। ध्यान देना, यदि परमात्मा एक समय की पर्याय में आ जाए तो तीनों काल की पर्याय अन्य पर्याय विधवा हो जाएं। क्योंकि त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को द्रव्य कहा व्यवहार से, क्योंकि हर पर्याय में ज्ञायक विराजमान रहता है। यह भी कथन व्यवहार का है। पर्याय परिणम जाती है, ज्ञायक रह जाता है। अथवा सिद्धांत भाषा में यह कहो कि द्रव्य परिणम जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिद्धांत में यही कहा जाता है द्रव्य परिणामी, लेकिन द्रव्य द्रव्य रूप रहा परिणम कर भी, यही उसका ध्रुवपना है। और यदि क्षण क्षण की पर्याय में आ जाए पूरी वस्तु माने तो फिर पूर्व आगे की जो पीछे की पर्याय आएगी वहां क्या होगा? फिर वो तो सम्राट है, चैतन्य सम्राट है, चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती किमिच्छित दान देता है। किमिच्छित दान विधान करने के बाद, कल्पद्रुम विधान करने के बाद तो किमिच्छित दान दे रहा है। लाइन लगी है। वो चक्रवर्ती के यहां आया है तो कोई मिठाइयां नहीं ले जा रहे पेट में गाड़ने के लिए, रत्नों के झोले भर भर कर ले जा रहे हैं लोग। तो आदमी पीछे से ये समझता रहता है अपना नंबर कब आएगा, अपना नंबर कब आएगा, कहीं खत्म ना हो जाए रत्न। अरे चक्रवर्ती के पास आया है, चक्रवर्ती के पास रत्न खत्म होते हैं क्या? और चक्रवर्ती के पास भी रत्न खत्म हो जाए तो कैसा चक्रवर्ती। इसलिए वो ज्ञायक परमात्मा की दृष्टि हुई और यहां अभेद हुआ तो समझ लो मुक्ति हो गई, मुक्त हो गई। भविष्य की मुक्ति की तृष्णा से मुक्ति नहीं होती। ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, बड़ा अच्छा, बहुत उपकार किया है टोडरमल जी साहब ने। यहां अपनापन आते ही मोक्ष अपने आप हो जाता है। दृष्टि यहां भेद हुई तो उसे मुक्ति समझो, हो गई मुक्ति। अब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना बाकी है।
ज्ञानी क्षेत्र बदलने को मुक्ति नहीं कहते। अरे क्षेत्र बदलना तो क्षेत्र परावर्तन कहा जाता है। हम सिद्ध क्षेत्र जाएंगे, सिद्ध क्षेत्र निगोदिया बनकर अनंतवार हो आए। अनंतवार सर्वार सिद्धि से एक बाल ऊपर सिद्धशिला है। ये तो लोक की रचना है, क्षेत्र की कीमत नहीं। सिद्धों के पेट में निगोदिया घुस जाती है, सूक्ष्म निगोदिया तो तीनों लोक में घी, घड़े में घी के समान ठसाठस भरे हैं। तो कहां नहीं है, सर्वत्र है। जो कहा जाता है 8 स्थान पर निगोदिया नहीं है, वो बादर निगोदिया की चर्चा है। देवों के शरीर में, नरक में वो अलग अलग विवक्षा है, वो विषय शाम को चल रहा है। लेकिन सूक्ष्म निगोदिया तो तीनों लोक में ठसाठस भरे हैं। और वो इतनी तेज दौड़ लगाते हैं कि ये अभी 1 सेकंड में यहां और 1 सेकंड में ऊपर सिद्धों के पेट में घुसे हुए हैं। तो क्या सिद्धों का आनंद भोग लेते हैं? व्यवस्था ही नहीं है कि कोई किसी का आनंद भोग सके, व्यवस्था ही नहीं है कि कोई किसी का दुख भोग सके। ना कोई किसी का दुख भोग सकता, ना कोई किसी का सुख भोग सकता। हम कहते हैं ना, दुख बटाने से कम हो जाता है, ये व्यवहारिक भाषा है। लोक में कहा जाता है हम तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, और तुम्हें हमारी परवाह भी नहीं है। कोई किसी के लिए नहीं मरता, अपने राग के लिए मरता है। राग का भी ऑपरेशन करके देखो तो राग दूसरे के प्रति नहीं है, अपनी ही विपरीत सोच से राग का जन्म होता है। और उस राग में किसी पर का उपकार है ऐसा नहीं है। हमने किसी को दान दिया तो दान में किसी पर उपकार किया ऐसा नहीं है। दान का परिणाम भी खुद का है, उस परिणाम से हम स्वयं संतुष्ट हो रहे हैं। तो हर पर्याय, क्षण क्षण की पर्याय जीव की स्वयं के लिए, स्वयं से स्वयं में होती है। पारमार्थिक रूप से ना कोई किसी का उपकार कर सकता, ना कोई किसी का अपकार कर सकता। बाहर में व्यवहार कथन कहे जाते हैं, उपकार कर सकते होते कोई किसी का। कितनी प्रेम होता है लक्ष्मण, नारायण और बलभद्र में प्रेम की पराकाष्ठा है तीनों लोक में। इससे अद्भुत प्रेम किसी में नहीं होता। लौकिक प्रेम की चर्चा कर रहा हूं आपसे कि जो लक्ष्मण जी राम के मरण के झूठे समाचार सुनते ही देह छूट गया उनका, इतना प्रेम था। 2 शरीर और 1 जान, ऐसा। तो भी राम भद्र थे, भद्र प्रकृति के थे। और लाख प्रेम के बावजूद भी लक्ष्मण की समझ लीजिए अधोगमन को नहीं रोक पाए। कौन किसको रोके, कौन किसका उपकार करे। एक दूसरे के प्रति बस कह सकते हैं। तो कहते यहां अपनापन होते ही मोक्ष अपने आप हो जाता है। दृष्टि यहां भेद हुई तो उसे मुक्ति समझो, मुक्ति हो गई उसे मुक्ति समझो। दृष्टि यहां भेद हुई तो मुक्ति समझो। विषय तो बहुत है, इतना ही लेंगे आज विषय, क्योंकि अभी इसी समय 9 बजे से दादा श्री का रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर व्याख्यान चलता है। तो हम सबको वो श्रवण करना चाहिए, हम भी श्रवण करेंगे। आज रात्रि में हमारा जो चर्चा संग्रह पर 7:15 से 8 बजे तक चलता है विषय, तो आज से निर्ग्रंथ बीतरागी मुनिराजों का स्वरूप और उसकी महिमा चलेगी। तो आज हम आधा घंटा लेंगे 7:15 से 7:45, और 7:45 से पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति कैसे, ये विषय पीटीएसटी जो शिविर लग रहा है स्मारक से, उसमें लेंगे। लेकिन इस चैनल पर भी आएगा और उनके चैनल पर भी आएगा ये विषय। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।